हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं, हम लोग देखेंगे क्या, तो अपना थॉट ऑफ द डे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो चलिए देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, ज़िंदगी अगर एक खेल है तो इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, मेहनत। मेहनत करते चलो, एक दिन सफल ज़रूर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन, शक्ति, संवेग या आवेग? यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है। दूसरा को आप लोग शक्ति नहीं, इसको आप लोग स्पंदन लिखिए, स्पंदन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पंदन। स्पंदन कहा जाता है ऋणात्मक त्वरण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने वेग से 17 गुना अधिक वेग के साथ घूमे तो विषुवत रेखा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 0, 10, सामान्य से ज़्यादा या 12? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 0। विषुवत रेखा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवृत्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, हर्ट्ज, कैलोरी या वाट? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? धन आयन, परमाणु, नाभिक या फोटॉन? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फोटॉन। फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी बेकरल, आयरिक क्यूरी, मैडम क्यूरी या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने की थी क्या? रेडियो सक्रियता की खोज। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका बोले तो आरबीसी। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या पीठ अस्थि मज्जा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल अस्थि मज्जा में होता है। किसका? आरबीसी का या लाल रक्त कणिका का निर्माण। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, बौमन संपुट, ग्लोमेरुलास, नेफ्रॉन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन है क्या? वृक्क की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में?
इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है मानव शरीर में? मस्तिष्क में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कशेरुकी दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है 63, 52, 42 या 33? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 33। 33 हड्डियां पाई जाती हैं कशेरुकी दंड में। क्लियर? अगला है मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या धमनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वृक्क में। वृक्क में होता है रक्त शुद्ध, ब्लड हमारा शुद्ध होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है लोहे के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? लोहे का उत्पादन में तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो है ओडिशा। ओडिशा लोहे के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है? और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। लोहे के उत्पादन में थर्ड छत्तीसगढ़, सेकेंड झारखंड और फर्स्ट तो ओडिशा है। ठीक है? एंड चौथा क्या है? कर्नाटक। लोहे के उत्पादन में चौथा है कर्नाटक। ठीक है? अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चेनाब, रावी या सिंधु? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए झेलम। झेलम नदी पर बना है क्या? तुलबुल परियोजना, जो भारत और पाकिस्तान का क्या है? संयुक्त परियोजना है, भारत और पाक का। क्लियर? और आज फाइनल मैच है तो दुआ करिए भारत आज जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है किशन गंगा परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत पाक, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत श्रीलंका? तो ऐसा तो किशन गंगा हम लोग नॉर्मल नदी देखे नहीं होंगे, शायद ये सहायक नदी ही होगा, है ना? तो किसकी सहायक नदी है किशन गंगा? तो ये है झेलम की सहायक नदी। ठीक है? और झेलम कहाँ पे बहता है? जम्मू कश्मीर साइड। और जम्मू कश्मीर साइड कौन कौन सा देश है? तो एक है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान तो यहाँ पे पड़ता है ना, और इधर है पूरा पाकिस्तान, है ना? और झेलम नदी यहाँ से निकलती है ऐसे करके, है ना? तो कौन कौन से देश के बीच हुआ? तो भारत और पाक के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है क्या? किशन गंगा परियोजना। ठीक है? अगला क्वेश्चन है अलमाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृष्णा। कृष्णा नदी पर है क्या अलमाटी परियोजना, जो कि कर्नाटक में इसका बांध बना है। ठीक है?
कर्नाटक में बांध बना है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश भी इसके पानी का क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीता नदी अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ? 1774, 1775, 1983 या 1985? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1974। 1974 में हुआ था सीता नदी अभ्यारण्य स्थापित, जो कि कहाँ है? धमतरी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित है क्या? सीता नदी अभ्यारण्य। क्लियर? और इसी धमतरी से क्या निकला हुआ है? इसी धमतरी के सिहावा पर्वत से महानदी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बादलखोल अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974, 1975, 1995 या 1984? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1975। 1975 में हुआ था बादलखोल अभ्यारण्य की स्थापना। कहाँ है बादलखोल अभ्यारण्य? तो जसपुर नगर में है। ठीक है, जसपुर नगर, अंबिकापुर सरगुजा तरफ, तो वहाँ स्थित है बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितना वर्ग किलोमीटर का? तो 105 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो इससे पहले देखिए क्या, सीता नदी। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य है सबसे पुराना अभ्यारण्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बारनवापारा अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1984, 1996, 1976 या 1975? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1976। 1976 में हुआ था बारनवापारा अभ्यारण्य का स्थापना, और ये कहाँ स्थित है? तो महासमुंद, या आप लोग ले सकते हो क्या, बलौदा बाजार। ठीक है, महासमुंद या बलौदा बाजार में स्थित है। इसका ये कितना किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 245 किलोमीटर। ठीक है, 245 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें 245 किलोमीटर को? 2 जिला है, देखो, महासमुंद और क्या, बलौदा बाजार, बुबा। ठीक है, 2 जिला है, और इन जिलों का नाम 4 अक्षर में लिखा है। देखो, बा, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो 1, 2, 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 अक्षर में लिखा हुआ है ना, महा और बबा, तो 2 और 4 ऐसे ही याद हो गया। 2 जिले, 4 अक्षर, और तो 76 में स्थापना हुआ था। उसके पहले क्या आता है? 75। 75 में क्या है? 5 आता है, तो ये 5 उसी का है। ठीक है, 75 का 5, लेकिन रियल में स्थापित कब हुआ है? 76 में। ठीक है, 1976 में स्थापित हुआ क्या? बारनवापारा अभ्यारण्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मनदीप गुफा किस जिले में है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या दुर्ग?
मंदीप या फिर मंडीप। ठीक है, तो ये किस जिले में है? तो ये स्थित है राजनांदगांव जिले में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गोमड्डा अभयारण्य कब स्थापित किया गया? 1947, 1974, 1975 या 1981? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1975। 1975 में स्थापित किया गया गोमड्डा अभयारण्य, जो पहले किस जिले में आता था? तो रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ में आता था पहले, जो अब कहाँ आ गया है? रायगढ़ से शिफ्ट होके आ गया है ये सारंगढ़ एंड बलौदा बिलाईगढ़ जिले में। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अब आ गया है क्या? गोमड्डा अभयारण्य। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल है 278 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाया जाता है? तो वो है सोन कुत्ता। ठीक है, सोन कुत्ता पाया जाता है यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, तो 1975 में स्थापना, रायगढ़ से सारंगढ़ बिलाईगढ़ शिफ्ट हुआ। जब सारंगढ़ बिलाईगढ़ अस्तित्व में आया कब? 2022 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 278 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो ये दो जिलों इसका क्षेत्रफल याद करें। कैसे याद करें क्षेत्रफल? दो जिले में स्थित है, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। पहले रायगढ़ था, लेकिन शिफ्ट होके दूसरे जिले में आया, तो दूसरे जिले में आया तो उसका दूसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ दो, उसका दूसरा आया, तो ये दो उसमें आ गया। ठीक है, और 7, 8, 75 में देखो यहाँ पे 7 है, 75 में 7 है ना, तो ये 7 उसमें का ले लो, और 7 के बाद जस्ट क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, तो ये 8 उससे याद रखोगे। ठीक है, तो 278 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है गोमड्डा अभयारण्य का क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन पाया जाता है? 43.22%, 43.52%, ये इसको 40 करिएगा, 40.56%, इसको काट के लिख लेती हूँ, 40.56%, या 49.52%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में साल वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है? इसको बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 40.56%। 40.56% में पाया जाता है क्या? साल वन। और बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर को, जो कि क्या है? नक्सली इलाका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।